हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में ये पर्सन कौन सा बड़ा स्टेप लेगा और कैसे चीज़ें बदलेंगी, कैसे आपका रिलेशनशिप शेप लेगा। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces। Death in reverse, Ace of Pentacles, Justice, Seven of Cups and Fortitude। ओके, तो हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस के होने का मतलब है कि इस पर्सन को ये पता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। लगता है जैसे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आए हुए इस पॉज से परेशान है। मतलब डेथ रिवर्स में है, इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप शायद रुका हुआ है। मे बी किसी स्टेज से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, जबकि यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं है। अब इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करना चाहिए। मे बी आप दोनों के बीच सेपरेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। मे बी आप सेपरेट हो चुके हैं, पर चाहे जिस भी फॉर्म में ये डेथ इन रिवर्स मैनिफेस्ट हुआ हो, एक बात तो तय है कि ये जो अकेलापन है वो इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि आप ये एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप ही उनके लाइफ की लाइट है, लव है और ड्रीम है। ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी अकेली हो सकती है। आपसे दूर जाना इनकी आंखें खोलने वाला मोमेंट था और ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बिना वो एक्चुअली कितने एम्प्टी है। इससे पहले उन्हें लग रहा था कि वो ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, उनके वजह से ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वही हैं जो इस रिलेशनशिप को संभाले हुए हैं और इसके सिवाय और कोई वजह नहीं है कि आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ख़ास है, ना कि इसलिए क्योंकि आपका दिल बड़ा है, आप एक अच्छे लवर हैं और आप उन्हें बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जस्टिस करने का, यानी आपके लव को रेसिप्रोकेट करने का, वैसे ही बाउंड्रीज़ को फॉलो करने का जैसे कि आप करते हैं। आप वही रिस्पेक्ट और लव अपने लिए चाहते थे जो आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे एंड वो आपको नहीं मिल पाया। सो अब जो ये सेपरेशन आया है इसकी वजह से ये पर्सन अब सोच रहा है, उन्हें लगता है कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है। आपके जाने के बाद ही उन्हें पता चल रहा है कि आपने कितना कुछ उनकी लाइफ में बदल दिया था पॉजिटिव वे में और कितनी ज़्यादा खुशियाँ उन्हें आपने दी। सो अभी ये जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो अभी भी जस्टिस कर सकते हैं, क्या उनके पास मौका है, क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं जो आपकी है उनसे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था या आपको ऐसा फील करा रहा था जैसे कि ये आपका फॉल्ट है, कि ये पर्सन जानता था कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें आपको देख के ये लगता था कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर से, वो सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं। बट देन क्या वो इन्हें पूरा कर पाएंगे? उन्हें नहीं लगा कि ऐसा हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू की। और अब उन्हें यह रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे तो वैसे भी वो आपसे दूर हो जाएंगे। सो फाइनली ये फिर से उसी टॉपिक पे सोच रहे हैं कि क्या वो आपसे दूर रह पाएंगे, और अगर नहीं तो वो कैसे इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, कैसे वो जस्टिस कर सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि ये जो 7 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये इन्हें परफेक्ट लग रहा है। लाइक ये पर्सन जब भी आपके साथ अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता है तो उन्हें लगता है कि आपके साथ तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। आप दोनों
एक रोमांटिक लव स्टोरी में रह सकते हैं ज़िंदगी भर। बट द थिंग इज़ कि ये फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या ये रोमांटिक लव स्टोरी बस एक स्टोरी ही है जो उनके दिमाग में है, क्योंकि वो उसे अचीव करने के लिए जो एफ़र्ट करने पड़ेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं और इसीलिए ये अभी तक अप्रोच नहीं कर पाए आपको। सो ये जो फॉर्टिट्यूड का कार्ड है ये शो करता है इनके डिटरमिन्ड बिहेवियर को। ऐसा लगता है उन्होंने कुछ सोच लिया है और वो कोई डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन जस्टिस से रिलेटेड हो सकता है। सो इन्होंने ये सोचा हो सकता है कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, ओके, एंड आपके क्लोज आना चाहेंगे। और एक और इसका आप मतलब निकाल सकते हैं क्योंकि डेथ इन रिवर्स में है और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे जिसमें सेपरेशन इतना बढ़ चुका है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मे बी ये पर्सन जस्टिस के थ्रू किसी तरीके का सेपरेशन चाह सकता है। लाइक ये डिवोर्स के बारे में भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो। सो ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली इन इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन यही सोच रहा है कि वो किस तरीके से चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, ओके। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी इसी तरीके से है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Page, Ace of Pentacles, Six of Swords, Five of Cups and Prophetess. ओके, तो पेज का कार्ड है। ये पर्सन वापस आ सकता है, मीठी मीठी बातें कर सकता है, बट देन इनके पास अभी भी कोई रियल प्लान नहीं होगा, ओके। फिर से ये पर्सन आपको ये ट्रस्ट करने के लिए कह सकता है कि आपको उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, पर कोई भी रियल प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी तक, जैसे कि अपने ऊपर वर्क करना या ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके कमिटमेंट को पूरा करना। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगर आप ये चाहते थे तो ये आपको मिल सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। बट देन 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बाद में फिर से चीज़ें वहीं पे आके रुक सकती है। लाइक अगर अभी आप ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि जो वो कह रहे हैं बस वही सही है, उसके अलावा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ओके। सो बाद में आप रिग्रेट कर सकते हैं, इसलिए वर्ड्स पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करने के बजाय आपको डिटेल्स में जाना चाहिए। प्रोफेटिस का कार्ड है, तो किसी तरीके की भविष्यवाणी सच हो सकती है। मे बी पास्ट में किसी ने आपको कुछ कहा था इनके बारे में, वो सच हो सकता है, या इन केस आपकी डिवोर्स जैसी कोई सिचुएशन है तो उसमें भी किसी की कही हुई बात सही निकल सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी पर्सन ने आपसे कुछ कहा था और वैसे ही चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ स्वीट बातें हो सकती है, कोई वापस आपके दिल में जगह बनाना चाह सकता है, पर डिटेल्स में जाना ज़रूरी है बिकॉज अभी भी ये पर्सन बस सरफेस लेवल पे बातें कर रहा है। इनके पास कोई रियल रीज़न नहीं है, इसका कोई रियल एफर्ट मैं फ़िलहाल देख नहीं रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यूनिकॉर्न, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इम्पॉसिबल चीज़ों पे भी बिलीव करिए, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें आप पे बिलीव करती है। लाइक अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप इससे उबर नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है और सब कुछ आप हैंडल कर लेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन आपके सामने आए। यही आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। बस फेथ रखिए यूनिवर्स पे और देखिए चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं आपके लिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।